यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हम सबसे पहले करेंगे फिजिकल क्वांटिटी। अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है, इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल, लेंथ ऑफ रॉड, मास, टाइम एट्सेट्रा। अब फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कैसे करें, ठीक है। जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम लिखते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। फॉर एग्जांपल, लेंथ ऑफ रॉड इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब इसमें एक और बात होती है कि जो फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है यूनिट के, ठीक है। जैसे कि 1 मीटर होता है हमारा 100 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, मीटर जो है बड़ी यूनिट है तो उसके साथ स्मॉलर वैल्यू है, और सेंटीमीटर हमारी स्मॉलर यूनिट है और उसके साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो लार्जर है, ठीक है। तो उसके लिए इसलिए जो यूनिट है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है यूनिट के। फिर आता है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ कितनी तरह की होती हैं, ठीक है। तो जो फिजिकल क्वांटिटी हैं वो है 2 तरह की। फर्स्ट है, उनको बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, और जो सेकंड है उन्हें बोलते हैं, जो दूसरी हैं बाकी उनको बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। अब जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो होती हैं इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़, मतलब ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती। और जो डिराइव्ड होती हैं वो होती हैं डिपेंडेंट। किस पे? ये डिपेंड करती हैं जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, ठीक है। इनके जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं फिजिक्स में वो हैं 7, ठीक है। कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है मास, लेंथ, टाइम, फिर है करंट, फिफ्थ है हमारी टेम्परेचर, फिर नेक्स्ट है हमारी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और जो लास्ट है वो है लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। देखिए, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी हो गई 7। नेक्स्ट है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, स्पीड। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस हमारी एक तरह से लेंथ है, लेंथ अपॉन टाइम। तो देखिए, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे जो है डिपेंड करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यूनिट्स का सिस्टम, ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट। देयर आर 4 सिस्टम। फर्स्ट है CGS, सिस्टम ऑफ यूनिट। इसमें क्या है कि जो लेंथ है उसके यूनिट्स हैं सेंटीमीटर, मास की यूनिट्स हैं ग्राम में, और जो टाइम है उसके यूनिट्स हैं सेकंड में, इसलिए इसको बोलते हैं सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड सिस्टम, ठीक है। फिर इसके बाद जो सेकंड सिस्टम है वो है FPS सिस्टम। इसको बोलते हैं फुट, पाउंड, सेकंड सिस्टम, क्योंकि इसमें क्या है कि लेंथ को फुट में मेजर किया जाता है, मास को पाउंड्स में, और टाइम को सेकंड में। थर्ड जो सिस्टम है वो है MKS सिस्टम। इसमें इसको बोलते हैं मीटर, किलोग्राम, सेकंड सिस्टम, ठीक है। जो फोर्थ सिस्टम है वो है SI सिस्टम ऑफ यूनिट। इसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोला जाता है।
ये एक तरह से MKS की तरह ही है, लेकिन जो SI सिस्टम है ये मॉडिफाइड फॉर्म है MKS सिस्टम की। क्योंकि इसमें क्या है कि ये जो 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट है, इसके अलावा भी इसमें बाकी क्वांटिटीज़ के लिए यूनिट्स दिए गए हैं। ठीक है, इसमें जो है इसके अकॉर्डिंग 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। ठीक है, लेंथ का यूनिट इसमें मीटर ही है, मास का किलोग्राम है, टाइम का सेकंड है, लेकिन इसके अलावा भी बाकी हैं। ठीक है, टोटल जो है 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। उसके बाद 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं और बाकी डिराइव्ड यूनिट्स हैं। ठीक है, अब जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो हैं 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट। ठीक है, तो मैंने अभी पहले बताया आपको कि फिजिकल क्वांटिटी, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो 7 कौन कौन सी है। तो पहली है मास, सेकंड है फर्स्ट वैसे लेंथ है, चलो लेंथ, सेकंड मास, फिर टाइम। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आ जाता है टेम्परेचर, फिफ्थ है हमारा इलेक्ट्रिक करंट, फिर उसके बाद आता है हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और जो लास्ट है वो है लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, अब इनकी जो यूनिट्स हैं, ठीक है, नेम ऑफ यूनिट्स और उसका सिंबल। ठीक है, तो लेंथ को का जो यूनिट है वो है मीटर, सिंबल होता है स्मॉल m। मास का यूनिट है किलोग्राम, ऐसा यूनिट। ठीक है, और सिंबल है इसका kg। फिर है टाइम किस में मेजर होता है, सेकंड में और स्मॉल s। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन होता है और CGS में इसको डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं। ठीक है, केल्विन के लिए K। फिर इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पियर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बोलते हैं मोल्स। ठीक है, और यहाँ पे होता है MOL। लुमिनस इंटेंसिटी की जो यूनिट है वो है कैंडेला और C स्मॉल, कैंडेला को CD लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं 2, कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के, प्लेन एंगल और दूसरी सॉलिड एंगल। जो प्लेन एंगल है जो हम मेज़र करते हैं थीटा डिग्री, जैसे कि 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री। ठीक है, उसकी जो ऐसा यूनिट है वो है रेडियन और सिंबल है RAD। ठीक है, और जो सॉलिड एंगल है उसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन, SR से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है डिराइव्ड यूनिट। अब जो डिराइव्ड यूनिट्स हैं वो बहुत सारी हैं फिजिक्स में। ठीक है, इस फिजिकल, तो अब आप इतनी सारी यूनिट्स को रिमेंबर तो नहीं रख सकते, इसके लिए क्या किया कि उनको जो है फंडामेंटल जो यूनिट्स हैं उन उसके टर्म्स में लिखा। ठीक है, क्योंकि जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ थी, मैंने बताया था कि वो है डिपेंडेंट क्वांटिटीज़, क्योंकि वो जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो इसलिए जो डिराइव्ड यूनिट्स हैं, इसका एग्जांपल है जैसे कि स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस की जो यूनिट है वो मीटर होगी। ठीक है, और टाइम सेकंड में, तो इसको लिखेंगे हम मीटर पर सेकंड हो गई। जैसे एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया होता है, देखिए साइड इंटू साइड। ठीक है, तो साइड किस में मेजर करेंगे, मीटर में करेंगे, दूसरी भी साइड मीटर में, तो मीटर इंटू मीटर, ये हो गया मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी थी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मीटर, राइट। और नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे फोर्स। जो फोर्स होती है वो होती है मास इंटू एक्सेलरेशन।
ठीक है, एम ए। तो मास की यूनिट क्या होती है, केजी, और एक्सेलरेशन होती है हमारी एल, ठीक है। मास की यूनिट होती है किलोग्राम और एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्चुअली जो एक्सेलरेशन है इसको लिखते हैं हम वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। और वेलोसिटी और स्पीड की यूनिट सेम होती हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा मीटर पर सेकंड और टाइम की सेकंड, तो ये सेकंड जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा ms-2, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है डायमेंशंस। डायमेंशन, तो डायमेंशन बेसिकली होता क्या है, डायमेंशंस होता है द पावर्स नेक्स्ट है डायमेंशंस। Dimensions of physical quantities are the powers to which the fundamental quantities are to be raised to represent the physical quantity, ठीक है। इसका मतलब है कि डायमेंशंस बेसिकली क्या है, पावर्स हैं, ठीक है। ऐसे देखिए फिजिकल क्वांटिटीज़ इसमें होती लिखी जाती हैं, जैसे ml/t, ये जो ऐसे मैंने ये BC की पावर्स लिख दी और क्लोज ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। किसी फिजिकल क्वांटिटीज़ की ये यूनिट्स हैं, ठीक है। तो इसको देखिए क्या है, ये जो रेज टू पावर मैंने लिखी ABC, ठीक है, इनको बोलते हैं डायमेंशंस। और इसको हमेशा जो है इसको, और जो पूरा हमने लिखा है इसको बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। अब ये फार्मूला, अब इसको लिखते कैसे कैसे हैं, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल लिया था स्पीड का। स्पीड क्या होती है हमारी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस किस में मेज़र करते हैं, लेंथ में, और टाइम को हम मेज़र करते हैं सेकंड में। तो इसको क्या लिखेंगे हम, देखिए लेंथ L हो गया और सेकंड को हम टाइम हुआ, ठीक है। तो इसको लिखते हैं T, जब ये ऊपर जाएगा तो T-1, ठीक है। तो ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है जैसे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होती है हमारी वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का और स्पीड के जो डायमेंशन फार्मूला है वो सेम होते हैं। तो ये मैंने लिख दिया L/T-1, नीचे लिख दिया T, ठीक है, टाइम के लिए। तो जब ये T ऊपर जाएगा तो यहाँ पे रेज़ टू पावर -2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा L/T-2। उसी तरह से जैसे फोर्स है, फोर्स होती है मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास के लिए लिखा जाता है m, ठीक है, और एक्सेलरेशन हो गया L/T-2। इस तरह से जो है डायमेंशंस फार्मूलाज लिखे जाते हैं। और नेक्स्ट ले लीजिए एक, जैसे कि वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये देखिए फोर्स का मैंने लिखा भी अभी mL/T-2, और डिस्प्लेसमेंट हमारी यूनिट क्या होगा, लेंथ होगा। तो ये आ गया mL/T-2, L की पावर यहाँ पे 1 थी, 1 यहाँ से आ गई mL/T-2।